स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। तो भाग को हम अंग्रेजी में डिवाइड कहते हैं और भाग का मतलब होता है बांटना, यानी कोई भी चीज हो उसको हम किस तरीके से बांटते हैं तो उस बांटने को ही हम भाग कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 सेब है और आपको 3 आदमियों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो कि तीनों आदमियों को एक एक सेब दे दीजिए। हर एक के पास एक सेब आएगा, लेकिन आपके पास एक सेब बच जाएगा, तो एक सेब शेष रह जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे भाग करते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भाग का काम होता है। चलिए हम इस पर अब सवाल ले लेते हैं कि हम इसके जो सवाल होते हैं उनको कैसे हल करेंगे। मैं यहाँ पे पहले नंबर पे एक सवाल ले रहा हूँ 5, और मैं 5 को भाग करूंगा 2 से। देखिए ये जो होता है ये 2, इसको हम कहते हैं यहाँ पे भाजक, और ये जो 5 होता है पहले नंबर पे इसको हम कहते हैं भाज्य। कुछ इस तरीके से ये जो 2 है भाजक, यानी कि ये भाग देने वाला है, यानी इससे भाग दी जाएगी इसको, भाज्य को। और देखिए जो भाग देता है उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इस तरीके का हम निशान बनाते हैं। अब इसके अंदर इन निशानों के बीच में आप यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से भी डाल सकते हो। इसके अंदर जो भाज्य होता है इसके अंदर हम यहाँ पे भाज्य को लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप बीच में लिख सकते हो, मैंने एक तरफ लिख लिया। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है इसकी यहाँ पे, यानी हमें जगह की जरूरत पड़ती है कभी कभी, इसलिए मैंने इसको एक तरफ लिखा है। तो चलिए खैर अभी हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है जैसे आपके पास 5 केले हैं या फिर आपके पास 5 टॉफियां हैं, आपको 2 आदमियों में बांटनी है। अब कितनी कितनी बटेगी वो, यानी बराबर कितनी कितनी आएगी। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपके पास 5 टॉफियां हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टॉफियों की संख्या जो है यहाँ पे वो 5 है और 2 आदमी हैं यहाँ पे। अब आपको बराबर बांटनी है, तो आप कैसे बांटोगे? तो देखें आपको यहाँ पे इसके लिए 2 का पाड़ा आना चाहिए। तो अगर आपको 2 का पाड़ा याद होगा तो देखें 2 × 2, 2 दूनी 4। इससे ज्यादा जब आप 2 का पाड़ा पढ़ोगे ना तो इस नंबर से आगे आपको नहीं निकलना है। इस नंबर अगर ये बराबर नंबर आ जाए पाड़े में, यानी जैसे अगर यहाँ पे 2 होता या फिर यहाँ पे 4 होता, यानी आपके पास 4 टॉफियां होती, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया था। लेकिन आपको इससे आगे नहीं बढ़ना, यानी कि 2 × 6, देखिए 5 से भी ज्यादा हो जाएगा और वहां पे 4 से भी ज्यादा हो गया। तो आपको आगे नहीं बढ़ना, आप पीछे रह सकते हो, आपको आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। और पीछे भी आप, यानी देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं यहाँ पे 2 का पाड़ा लिख लेता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। यहाँ पे देखिए मैंने 2 का पाड़ा लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये अंदर 5 लिखा हुआ है, तो 2 के पहाड़े में ये 4 जो है ये 5 से छोटा है और जो ये 6 है ये बड़ा है। मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखा देता हूं, ये बड़ा है इस वाले 5 से और जो ये 4 है ये छोटा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस छोटे वाले को आपको लेना है। अगर बराबर आता, यानी अगर इस 5 की जगह 4 होता फिर भी हम इस 4 को लेते। आप बराबर वाले को ले सकते हो या फिर छोटे वाले को आपको लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता यानी कि 4 से छोटा होता तो फिर आप वहां पे 2 को लेते। तो यानी कि आपको यहाँ पे 2 का पाड़ा जो है वो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए दूसरे नंबर पे आता है, ये पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, कुछ इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, यानी कि आपको यहाँ पे 2 लिखना है। 2 दूनी जितने नंबर पे आएगा 2 के पाड़े में ये, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और जो ये नंबर है 4 वो आपको इस 5 के नीचे लिखना है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 5 में से 4 को घटा देना है। घटाने के लिए मैं यहाँ पे घटा का निशान लगा रहा हूं और यहाँ पे एक लाइन। अब 5 में से 4 को मुझे घटाना है। अब आपको वही काम जो मैंने आपको घटाव में सिखाया था, इस वाले 5 के लिए आप यहाँ पे 5 गोले बना सकते हो इस तरीके से। और नीचे 4 है तो 4 गोलों को काट दो, 1, 2, 3, 4 गोले हमने काटते, 1 गोला बचा इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर अगर आपको घटाव अच्छे से आती है तो 5 में से 4 गए, 1 बच गया, तो ये आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 टॉफियां थी और 2 आदमी थे हमारे पास। हम कितनी कितनी बांट सकते हैं बराबर? तो देखिए आपको यहाँ पे 2-2 टॉफियां बांटनी होगी, आपको 2-2 टॉफियां बांटनी होगी और फिर आपके पास 1 टॉफी बच जाएगी। तो जो ये बचती है यहाँ पे इसको हम कहते हैं शेषफल। कुछ इस तरीके से ये शेषफल लिखा जाता है। और जो ये आया है यहाँ पे इसको हम कहते हैं भागफल, यानी कि कितनी कितनी बटेगी।
तो दो दो टॉफी बटेगी, तो ये दो यहाँ पे आ गया है। कुछ इस तरीके से ये होता है। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, यानी कुछ और सवाल लेकर दिखा देता हूँ, फिर आपको ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और सवाल लिया है दूसरे नंबर पे 12/4, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना होता है, वही पहले वाला काम हम यहाँ पे करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ये यहाँ पे 12 हमने लिख लिया। अब 4 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो देखिए 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि तीसरे नंबर पे ही आता है 12/4 के पहाड़े में। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख लीजिए, आप वहां से पहाड़े याद कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप पहाड़ों को कैसे लिख सकते हो। जब आपको लिखना आ जाएगा तो फिर आप जब उनको बार बार पढ़ोगे तो आपके पहाड़े याद भी हो जाएंगे। और लिखना तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे आप 5वीं 6ठी या फिर दूसरी तीसरी क्लास में जब आप होते हो तो आपको वहाँ पे पहाड़े लिखने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, तो फिर आपको पहाड़े लिखना होता है। तो पहाड़े लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा भी लिख सकते हो, बाकी आपको पहाड़ा लिखना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अब इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 4 तिया 12, उस 12 को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बराबर आ गया, 4 चौक 16 होते हैं, यानी वो 12 से ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो हमने 12 को ले लिया, इसके बराबर हम ले सकते हैं और इससे कम ले सकते हैं, इससे ज्यादा कभी भी नहीं लेंगे। और इससे कम में भी, यानी इससे कम में भी जो इसके सबसे नजदीक कम होगा इस 4 के पहाड़े में, उसी को लेंगे। यानी हम यहाँ पे 4 × 4 को नहीं लेंगे, 4 × 4 को ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 4 × 4 को नहीं, जो सबसे नजदीक कम होगा इससे उस नंबर को लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले सवाल में देखा था, जो 4 था, हम यहाँ पे 2 × 2 भी ले सकते थे, वो थोड़ा सा एक अलग मेथड होता है, मैं किसी अदर वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हमने 2 दूनी 4 लिया था, क्योंकि ये 5 के सबसे ज्यादा छोटा है, 5 के छोटे में सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 को लिया था। तो चलिए 12 आ गए। अब हमें ऊपर वाले में से इस वाले को घटाना है, हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। 12 में से 12 जाएंगे तो ये 0 बच जाएगा, कुछ इस तरीके से। हम बहुत सारे लोग यहाँ पे काटा लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हो, बाकी वो होता 0 ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास 12 सेब थे और 4 आदमियों में आपको बांटना था, तो बराबर बराबर 3-3 सेब अगर आप हर एक आदमी को दो तो वो बट जाएगी, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए हम यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक और सवाल लिया है 56/6। तो अब हम यहाँ पे 6 को लिखेंगे। देखिए जो दूसरे नंबर पे होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और ये वाला साइन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, इनके बीच में हम 56 को लिखेंगे। आपको इसके लिए 6 का पहाड़ा आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर भी हो सकता है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम 1 से जो 9 तक पहाड़े होता है, 1 का तो कभी आएगा नहीं, 2 से जो 9 तक के पहाड़े होते हैं अगर आपको वो याद है, यानी 1 नंबर वाले, इकाई नंबर वाले जो होते हैं, अभी हम उनको सीख रहे हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है। तो हम यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छीक 36 और 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नम 54, यानी कि 9 बार पहाड़ा चलेगा। फिर 6 दाई 60 हो जाता है। अगर 60 यानी 6 दाई जो 60 होता है फिर वो 56 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 नम 54। तो इसलिए हम यहाँ पे 9 को लिखेंगे और जो 54 आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको ये देखना है तो आप इस वाले 9 की इस वाले 6 में गुना करोगे तो देखिए जब हम 6 की 9 में गुना करेंगे तो 54 ही आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों की गुना करने के बाद जो आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये इससे कम होना चाहिए और इसके नजदीक वाला कम होना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में से इसको घटाना है, घटा का साइन लगाएंगे और ये वाला ये एक लाइन खींचेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए हमें दाईं तरफ से चलना होता है। जैसे ऊपर ये सवाल क्या था, मैंने 12 में से 12 को घटाया तो 0 बच गया, मैंने एक 0 को लिख दिया। बाकी आप यहाँ पे भी यही वाला काम कर सकते थे कि दाईं तरफ से चलिए, 2 में से 2 को घटाइए 0, 1 में से 1 को घटाइए 0, तो दोनों 0 0 ही है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। अब यहाँ पे देखिए 6 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगी। तो 0 2 यानी 0 2 का मतलब अगर संख्या से पहले कोई 0 आती है तो वहां पे 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो शेषफल बचा है वो 2 है। तो अब मुझे उम्मीद है मैंने आपको 3 सवाल भाग के करके दिखाए हैं। अब आप इकाई नंबर से अगर आपको किसी भी संख्या को भाग देना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या को, आप वहां पे आराम से दे सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और थोड़ी सी बड़ी संख्या यानी भाज्य की जो संख्या होती है उसको थोड़ा सा बड़ा लेकर दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एक बड़ा सा, अब देखिए हमने यहाँ पे
थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, आप और ज़्यादा बड़ा ले सकते हो। अगर मैं और ज़्यादा बड़ा लूँगा तो बस टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अब हम देखें यहाँ पे इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे और इस बड़े सारे नंबर को इसके अंदर लिखेंगे 15 और ये 16 यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पे 5 का पारा पढ़ना है। अब ये नहीं है कि आपको इस पूरे में एक साथ पढ़ना है। आप यहाँ पे देखिए पहले एक संख्या को चेक कीजिए, अगर 5 का पारा एक संख्या में चल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं चला है तो फिर 2 संख्या में चेक कीजिए। देखिए 5 का पारा 1 में, यानी कि 5 के पारे में 1 तो आता ही नहीं, इसलिए हम 2 संख्या में चेक करेंगे। अब 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो देखिए 15 आ गया है, यानी कि 3 बार पहाड़ा चलेगा और 15 इसके नीचे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और इस वाले 15 में से, इस पूरे में से नहीं आपको घटाना, सिर्फ जितने में हमने पहाड़ा पढ़ा है उतने में से घटाना है। ऊपर हमें इस बात का इसलिए नहीं पता चला था क्योंकि ऊपर 2 ही नंबर थे और दोनों में से हमें घटाना पड़ गया, और ऊपर जो सबसे पहला सवाल लिया था उसमें 1 ही नंबर था, इसलिए हमें 1 में से घटाना था। तो यहाँ पे ये बड़ा नंबर इसीलिए लिया है मैंने, ताकि आपको ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए 15 में से 15 जाएंगे तो 0, या फिर आप 5 में से 5 घटाओ 0, 1 में से 1 घटाओ 0। अब यहाँ पे 0 बच गई है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से इसको उतार लेना है। अब देखिए ऊपर 1 है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा। अब देखिए 5 का पारा आपको 1 में पढ़ना है, लेकिन 5 के पारे में 1 आता ही नहीं। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगा दोगे और ऊपर से दूसरा नंबर उतार लोगे। अगर चल जाए तो ठीक है, तो आप उसका पारा चला के यहाँ पे जितनी बार चलेगा वो लिख लीजिए और नीचे उसको घटा दीजिए। लेकिन अगर ना चले कभी तो आपको यही काम करना है, यहाँ पे 0 लगानी है। ये 0 जरूर लगानी है, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो ये 0 लगाने के बाद आपको ऊपर वाला जो दूसरा नंबर है उसको भी नीचे उतार लेना है। अब आप ये पारा पढ़िए, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहाँ पे 3 बार चला तो अब हम यहाँ पे 15 लिखेंगे और 16 में से 15 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। बाकी आप दाएं तरफ से चल के वो काम भी कर सकते हो। 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगी तो 0 बचेगी, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगी। तो ये देखें यहाँ पे 1 इसका शेषफल बच गया है। अब मैं आपको एक और सवाल करके दिखा देता हूँ ताकि उसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका, और फिर आप इकाई से कितने भी बड़े नंबर को भाग दे सकते हो। तो चलिए मैं वो सवाल देखिए, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा और बड़ा सवाल लिया है। अब हमें इस वाले सवाल को हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे 7 को लिखेंगे और यहाँ पे ये वाला साइन कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यानी ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और ये जो संख्या यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पे 7 का पारा पढ़ेंगे, पहले 1 नंबर में चेक करेंगे तो 1 नंबर में चल रहा है, क्योंकि तो 8 जो है ये पहले नंबर पे जो संख्या है ये 7 के पारे में नहीं आती है, लेकिन 7 से बड़ी है। तो अगर बड़ी संख्या हो तो उसमें हम इसका जो पारा होता है वो चला लेते हैं। तो 7 कम 7 तो 1 का यहाँ पे लिखेंगे और 7। अब देखिए इस एक संख्या में चलाया था इसलिए इसमें से हम इस 7 को घटा देंगे। 8 में 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और अब ऊपर से हम एक संख्या उतार लेंगे 2। अब देखिए ये यहाँ पे 12 हो गई, ये संख्या 7 से बड़ी है इसलिए हमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पारा चलाएंगे 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो दूनी में 12 से ज्यादा हो रहा है यानी कि 14, इसलिए हम 1 बार ही चलाएंगे। तो 7 कम 7। अब देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब 12 में से 7 को माइनस करेंगे, यानी 12 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे 5 कुछ इस तरीके से। अब हम ऊपर से दूसरा नंबर उतारेंगे, यानी देखिए इन 2 का काम खत्म हो गया। अब इनको नहीं लेना है, आगे के जो नंबर है उनको लेना है। ये 5 है यहाँ पे, अब हम इसको यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, ये यहाँ पे 5 आ गया। अब हम 7 का पारा इसमें पढ़ेंगे, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंज 35, 7 छिक 42 और 7 सतह 49, 7 अठे 56। तो 7 अठे 56 यानी कि वो थोड़ा आगे चला जा रहा है, और 7 सतह 49 वो 55 से कम है, तो इसलिए हम 7 सतह 49 ये यहाँ पे लिख लेंगे। और अब हम 55 में से 49 को घटाएंगे, तो 55 में से 49 को घटाएंगे, यानी देखें ये 5 है 15, एक इस तरफ से ले लेंगे क्योंकि 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक इस तरफ से उधार ले लेंगे। तो 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 बच जाएंगे, और यहाँ पे 4 बचा था क्योंकि इसने एक उधार आगे दे दिया था। तो 4 में से 4 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगी। अब ऊपर अभी नंबर बाकी है तो इसलिए हम ऊपर से इस वाले 6 को यहाँ पे उतार लेंगे नीचे। तो लो जी मैंने 6 उतार दिया। अब हम आगे पारा पढ़ेंगे। देखिए 7 सतह 49 हुआ था, 7 अठे 56 और 7 नम 63, तो 9 बार चल जाएगा क्योंकि 7 ढाई फिर 70 हो जाएगा आगे। तो 7 नम 63 यानी कि 9 बार ये पारा चलेगा यहाँ पे।
6 और 3। अब हम इसको घटाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगी, ये 3 यहाँ पे बच गया। अब ऊपर से फिर हम यहाँ पे इस वाले 3 को उतार लेंगे, ये वाला 3 मैंने फिर से यहाँ पे उतार लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये आपको इस तरफ जो भागफल होता है वो नहीं दिख रहा है, तो मैं कुछ इस तरफ कर लेता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए अब 7 एकम 7, अब हम इस 33 में पारा पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, वो 35 33 से ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम 7 चौक 28 इस वाले को लेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 को, तो 7 चौक 28 हुआ, तो 28 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए हम 33 में से 28 को घटाएंगे, एक इस तरफ से लेंगे क्योंकि 3 में से 8 नहीं जाएगा, इस तरफ से उधार ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 बच जाएंगे, इस तरफ 2 बच गए थे क्योंकि इसने एक उस तरफ दे दिया था, तो 2 में से 2 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी। और इस बार आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है 5 इस वाले सवाल का शेषफल आ गया है, ये भागफल आया है और ये भाजक ये भाज्य तो था ही। तो अब मुझे उम्मीद है अब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आपको ये बहुत ही अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट भाग का जो होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इकाई वाले नंबर से कितनी भी बड़ी संख्या, आप इकाई नहीं दहाई सैकड़े वाले नंबर से भी कर सकते हो किसी को भी भाग, बस आपके वो जो पहाड़े याद नहीं होंगे तो आपको वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, क्या आप कितने बड़े नंबर से भाग दे लीजिए, अगर आपके पहाड़े भी याद नहीं है तो आप आराम से दे सकते हो। अभी आप इसको सीखिए कुछ इस तरीके से, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शाकिर ज्ञान एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, अब उसको डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो का URL वहां पे डाल करके इस वाली ये जो वाली वीडियो है इसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और वहां पे खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन सबको आपको हल करके देखना है ताकि आपकी जो भाग पे पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए, भाग आपको बहुत अच्छे से आ जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको भाग करने में कोई परेशानी नहीं होगी।